welcome back to my channel. कौन कहता है संडे इज हॉलीडे के मेरे लिए तो ये इम्प्लीमेंट नहीं करता। खैर, सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद बच्चों को नाश्ता बना के दिया ऑमलेट, और उसके बाद चाय चढ़ाई क्योंकि मेरी तो ड्यूटी खत्म होती ही नहीं है। उसके बाद मैंने अपने लिए 2 बॉइल्ड एग किए क्योंकि रात को जिंगर खाया था, तो अभी कुछ लाइट खाना बनता था। चाय में दूध डालने के बाद मैं यही सोच रही थी कि कौन सा ऐसा दिन आएगा कि जब हम औरतों को काम से छुट्टी मिलेगी और हम भी मजे से बैठ कर जो है वो कोई हॉलीडे एंजॉय करेंगे। और अभी मैं इस गम से निकली ही नहीं थी, फिर याद आया अभी तो रात का डिनर भी बनाना है, उसके बाद शाम में स्नैक भी बनाने हैं, और बस फिर गम की जो इंटेंसिटी थी वो और बढ़ गई। इस इंसान ने कुछ जिंदगी में अच्छा काम किया हो ना किया हो, लेकिन एक काम अच्छा किया मुझसे शादी करके। और फिर याद आया, देखो है इन बच्चों का भी हॉलीडे और बड़े मजे से चाय एंजॉय कर रहे हैं। फिर हरीम उठ गई, हरीम को जो है तैयार किया और उसको थोड़ा प्यार किया, और फिर याद आया कि अब क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं। रात को सबसे पूछा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, और फिर मैंने अपना दिमाग चला के सोचा कि आज है संडे तो चलो आज मैं बनाती हूँ कड़ी पकौड़ा। उसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज ली, उसको जो है वो काट लिया जैसे हम काटते हैं सालन के लिए। और इस तरह काटने के साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि जो ऑर्डर मैंने सूट किए हैं वो कब आएंगे और कब मैं उन्हें ट्राई करूंगी। और उसके साथ साथ मैंने 1 कप ऑयल जो है वो पॉट में डाल दिया है, उसके साथ प्याज जो मैंने काटी थी वो काट दी है। लोड शेडिंग की वजह से गैस तो है नहीं, तो बस सिलेंडर की मदद से ही जो है वो काम हो रहा है। अब प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, और अच्छी तरह इसको स्टेयर कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब मैंने 1 कप बेसन लिया है, जो बड़ा कप होता है वो बेसन लिया है, 1 पाव दही ली है और पानी लिया है। इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी, और इसी तरह काश मैं भी ब्लेंड हो जाऊं, और जो मैंने जिम ज्वाइन किया है काश मैं भी जल्दी जल्दी पतली हो जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोटा होना बहुत आसान होता है लेकिन पतला होना बहुत मुश्किल होता है। साथ साथ हम अपनी प्याज को भी चलाते रहेंगे कहीं ये जल ना जाए, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हमसे जल जाते हैं। अब मैंने 1 मीडियम साइज टमाटर को काट लिया है और इसको भी हमने ब्लेंड करना है। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। 1 चम्मच 1 और आधा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने रखा हुआ है पीस के वो मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसको फ्राई भी डाल सकते हैं, और जो हमने ब्लेंड किया था मिक्सचर बेसन का वो हम इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे और इसको चलाएंगे। और इसके बाद फिर जो हम टमाटर है उसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे पानी के साथ और स्पाइसेस के साथ। स्पाइसेस मैंने सारे लिख दिए हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं अपनी जिम की भी अपडेट देती चलूं अभी, क्योंकि मेरे काफी क्रैम्प्स है, लेकिन इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं और जिम जो है वो मेरा चलता रहे। अब हमने ये सब चीजें जो डाली हैं इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। और हाय, फिर मुझे याद आ गया काश मैं फिर से ऐसी ब्लेंड हो जाऊं, मतलब सेम एंड ट्रिम हो जाऊं। खैर मीनवाइल अब हम जो है वो इसको इसी मिक्सचर में जो बेसन का मिक्सचर था उसके अंदर डाल के अच्छी तरह हमें इसको इतना स्टर करना है कि जब तक इसमें बॉइल ना आ जाए। और इसमें हम 1 चम्मच करीब डाल देंगे पानी ऐड करने के बाद हमें इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रखना है, देख सकते हैं आप। उसके साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़े से कड़ी लीव जो होते हैं, इससे बहुत अच्छा अरोमा और बहुत अच्छा जो है वो स्मेल आता है जी। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क वो ये है कि अब इसको स्टेयर करना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसको मुस्तकिल चलाना है, और देखें ये इस तरह का बॉइल्ड हमारा आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ मुझे लगने लगी थी भूख, तो मैंने आम काटे और आड़ू काफी खट्टे थे, तो मैं सोचा चलो आम और आड़ू हैं तो इन दोनों की जो है चाट बना लेती हूँ, और सब खा लेंगे, मैं भी खा लूंगी। और इनको इस तरह क्यूब्स में काट लिया, क्योंकि जो है वो इस तरह पता नहीं चलेगा कि आड़ू बहुत ज्यादा खट्टे हैं। और अभी तक सुबह से मुझे लगता है कि मैं थोड़ी मिनी डाइटिंग पे ही हूँ, मतलब कि कोई मैंने ऐसी जंक फूड या कोई ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं खाए हैं एम्प्टी जो होते हैं। और फ्रूट हमें ज़रूर खाने चाहिए, डेली खाने चाहिए, और सीजनल फ्रूट तो ज़रूर खाने चाहिए ताकि आपकी हेल्थ सही रहे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जंक फूड की वजह से हम काफ़ी दफ़ा जो है फ्रूट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब बारी आती है पकौड़े बनाने के लिए। इसके अंदर मीठा सोडा डाला है, उसके साथ सारे स्पाइसेस मैंने लिख दिए हैं वो ऐड किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर है, करी लीव्स है, ग्रीन चिली है, उसको बारीक बारीक काट के उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ साथ सोच रही थी कोई ऐसा फैट कटर भी होना चाहिए कि इसी तरह हमारा फैट भी कट जाए और हम स्लिम ट्रिम हो जाएं। भाई दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, लेकिन अब हमने इसके अंदर सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है और पानी के साथ हमने इसको अच्छी तरह जो है एक बैटर बना लिया है। अभी मैंने ऑयल गर्म करने के बाद इसमें सारी फुल्कियां डाल दी हैं, और इस तरह देखें हमारी फुल्कियां कहें पकौड़े कहें जो भी आप कहते हैं वो तैयार हो गए हैं, और अब हमने कड़ी के अंदर इनको ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि मेरी दही तो खट्टी थी, लेकिन अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा इमली का जो पानी होता है, इमली को थोड़ा सा सोख करके आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ और फुल्कियां भी बन रही थी, और फिर उसके बाद हरीम का मूड खराब था। हरीम का मूड सही करने के लिए उसके बाबा ने उसको फ्रेंच फ्राइज बना के दिए और वो मजे से उनको एंजॉय कर रही है। और फिर बच्चों की फरमाइश आई कि हमें तो पकौड़े खाने हैं, तो पकौड़े के लिए फिर मैंने बेसन लिया और आलू, इनसे कहा चलो भाई आलू फ्रेंच फ्राइज के जो होते हैं उनको काटो। उसके अंदर सारे स्पाइसेस वगैरह डाले, उसके बाद उसके अंदर कोरिएंडर लीफ और फिर कड़ी लीफ भी थे वो भी डाल दिए। और फिर बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा और कर दिया डाल दिया, और फिर इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। और ब्लेंड अच्छी तरह करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला और फिर ऐसा लुक आ गया। और इसके साथ साथ जो है पकौड़ों के साथ साथ अब बनानी थी चाय। शाम की चाय का वक्त हो गया था, और शाम की चाय के साथ पकौड़े बहुत मजे के लगते हैं, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और पकौड़े साथ साथ बन रहे थे और खाए जा रहे थे और बहुत मजा आया पकौड़े खा के। अब बारी थी भगार लगाने की, जिसको हम तड़का भी कहते हैं। तो तड़के के लिए जो चीजें मैंने ली हैं वो मैंने लिखी हैं, और बस जब हमारा भगार रेडी हो जाएगा तो हमारी मजे की कड़ी जो है वो रेडी टू ईट होगी। और आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये भगार मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और कड़ी पकौड़ा जो है वो समर की ही डिश है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी, और जरूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।